नमस्कार दोस्तों। मार्केट में जो होना था हो गया, यानी कि जो भी टैरिफ इम्पोज होना था हो चुका है और ये पूरी की पूरी लिस्ट जो है सामने है। अब आगे क्या होगा वो भी चलो इस वीडियो में कंफर्म करते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं कि आगे क्या क्या और हो सकता है। ब्लम यानी इस पे भी टीजीई और आपको क्या क्या क्राइटेरिया है वो पूरा करना होगा, वो भी इस वीडियो में कंफर्म करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर टेलीग्राम जरूर फॉलो करें। टैरिफ टैरिफ टैरिफ, तो ये जो टैरिफ का जो एक हंगामा चल रहा था फिलहाल रात वो फिनिश हो गया और मार्केट ने भी वो शॉक एक तरह से मैं तो ये कहूँगा कि झेल लिया। बहुत ज़्यादा वो जो सोच रहे थे कि बहुत ज़्यादा पैनिक आ जाएगा या बहुत ज़्यादा कि ये मार्केट डंप हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से उतना नहीं हुआ तो ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ। मे भी हो सकता है कि आफ्टर शॉक जैसे कहते हैं कि फिर से कुछ और ऐसा हो सकता है। तो अभी तो फिलहाल जो सीन निकल के आया उससे अगर हम अपने क्रिप्टो मार्केट के अनुसार देखें तो देखिए यहां पर कल बीटीसी को अच्छा खासा 88 के ऊपर तक ले जाया गया। यानी कि आप जो ये रेड कैंडल सबसे बड़ी वाली देख रहे हैं ये 88 के ऊपर तक गई थी। अब ये मैंने आपको देखिए शाम के वीडियो में भी बहुत स्पष्ट कहा था कि देखो यहां अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ट्रैप जैसा हो सकता है कि मार्केट को पहले बुलिश किया जाए, लिक्विडिटी हंट की जाए और उसके बाद मार्केट फिर एज यूजुअल जैसे अनाउंसमेंट होगा उसके साथ ही मार्केट नीचे आएगा। और ये चीज शाम के हमने ये ट्रैप वाला सीन क्रिएट किया था कि भाई ऐसा हो सकता है, तो वही चीज कहीं कहीं यहाँ नजर आया और वहां से सीधा जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ आपका 82,100 के आसपास तक मार्केट आपको नीचे आता हुआ दिखाई दिया। यानी कि अप्रॉक्स आप ये मान सकते हैं 5.5 से $6,000 का अप एंड डाउन कुछ टाइम में ही कर दिया। तो ये तो मार्केट प्लेयर्स के हाथ में होता है और वो ऐसे न्यूज इवेंट का फायदा जरूर उठाते हैं और वही चीज यहां पर देखने को मिली। अब जो होना था हो चुका है, जो भी जिस पर भी जिस कंट्री पर भी जितना भी टैरिफ लगाना था लगा दिया। लेकिन यहां पॉजिटिव चीज एक और है, जो ये सोच रहे थे कि भाई 100% लगेगा, 150% लगेगा, 200% लगेगा, ऐसा भी नहीं हुआ। ट्रंप ने भी कहीं ना कहीं यहां पर थोड़ा सा अपने हाथों को थोड़ा सा खींच के रखा। अब अगर हम पूरी लिस्ट के हिसाब से देखते हैं तो हम पहले इंडिया को अगर डिस्कस करें तो इंडिया पर देखिए कितना 26% लगाया। जो ये सोच रहे थे कि इंडिया पर 100% तो कम से कम लगेगा लगेगा, और ऐसी ही चर्चा थी। हर कंट्री के साथ ऐसा ही था कि भाई उसको 500% लगाएंगे, इसको 100% लगाएंगे। तो इंडिया का ही मानते हम तो भाई इंडिया का 100% चल रहा था कि भाई 100% लगाएंगे, लेकिन लगा कितना 26%। अब यहां मजे की बात और देखिए इंडिया कितना लगाता है 52%। यानी कि इंडिया अभी भी ज्यादा लगा रहा है। यानी कि यहां देखा जाए तो ट्रंप ने, मैं तो कहता हूं, बहुत गनीमत कर दी कि कहां तो इंडिया 52% लगा रहा है और वो लगा रहे हैं और 26%, तो 50-50 हो रह गया। तो यहां देखा जाए तो ये जो मार्केट पर इंपैक्ट है ना, शायद वही नजर आ रहा है कि मार्केट ने वो चीज हजम कर ली जो ट्रंप ने घोषणा की। इसका इंपैक्ट आपको देखो स्टॉक मार्केट में भी नजर आया। भाई पहले तो थोड़ा सा लगा था कि हल्का सा ग्रीन होगा, लेकिन शाम के वीडियो में मैंने बताया था कि भाई वहां भी रेडनेस ही चल रही है। और इसके बाद जैसे अनाउंसमेंट हुआ फिर भी मार्केट से पैसा निकला और पूरी पूरी लाली आप दिखाई दे रहे हैं, मैं ब्लड बात हुआ। तो यहां अब थोड़ा सा और इंतजार भी करना होगा, क्योंकि अभी क्या है कि एकदम से ये हुआ है रात को और पहले से चर्चा तो थी, तो लोगों ने कुल मिलाकर वैसा मैनेज भी कर लिया था। अब दूसरे जो कंट्री हैं वो क्या रेस्पॉन्ड करेंगे, किस किस तरीके से रेस्पॉन्ड करेंगे। जैसे चाइना का रेस्पॉन्ड मैंने आपको कल ही बता दिया था शाम के वीडियो में कि चाइना ने तो स्पष्ट बोल दिया कि भाई देखिए हमारे यहाँ की कोई भी कंपनी अमेरिका में इन्वेस्ट नहीं करेगी, हम कोई भी अमेरिका से इस टाइप का कोई ट्रेड करेंगे ही नहीं। तो फिर भाई एक तरह से यहाँ कन्फर्म हो गया कि अमेरिका की कोई कंपनी चाइना की कोई कंपनी अमेरिका नहीं जा रही, तो इन्वेस्टमेंट अमेरिका में नहीं जा रहा। तो इसी टाइप के और कौन कौन से कंट्री ऐसे हैं जो इस टाइप के बहुत सख्त डिसीजन लेने वाले हैं, तो उसका इंपैक्ट भी मार्केट पर आएगा। तो इसलिए आप देखिए मार्केट अभी फिलहाल 83,400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी कि जो 82,000 समथिंग गया 83,000 यानी $1,000 के आसपास आया। लेकिन अगर हम चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो देखिए फिर से हम जो अपना 50 मूविंग एवरेज के नीचे पहुंच गए। यानी एक ही कैंडल ने हमको जो है इसके नीचे पहुंचा दिया और इसके नीचे जब तक हम रहेंगे हम बुलिश नहीं हैं। वो एक ठीक है कि मार्केट यहां पर अपने आप को स्टेबल कर रहा है कि 80-82-83, 80-82-83, लेकिन 50 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर हम कोई कैंडल क्लोज करते हैं 24 आवर 48 आवर कम से कम वहां रुकते हैं, 2-3 कैंडल कम से कम क्लोज हो जाए वहां उसके ऊपर, तो फिर लगता है कि थोड़ा सा फिर मामला पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। तो
अभी तो फिलहाल देखिए हम 50 मूविंग एवरेज के काफ़ी नीचे हैं, क्योंकि एक ग्रीन कैंडल बनी है। अगर हम 4 आवरली में देखते हैं तो सेकंड अभी चल रही है जो छोटी सी है। देखते हैं क्या सीन रहता है, क्या इस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ये क्रॉस करती है नहीं करती है। नहीं तो फिलहाल हमारा एज यूजुअल यानी कि 100 मार्केट चलता रहेगा जब तक और क्लियरेंस ये टैरिफ की नहीं हो जाती। तो फिलहाल वेट एंड वॉच, बहुत ज़्यादा अभी भी उतावलेपन में आने की जरूरत नहीं। चलो हो गया जो होना था भाई, अभी मार्केट का बहुत कुछ सीन चेंज हो रहा है और होने दीजिए पहले उसको। उसके बाद ही एक चीज़ यहाँ क्लियर हो गई कि टैरिफ जो लग रहा था लग गया। क्योंकि ये क्या है कि 2 महीने पूरे बर्बाद कर दिए इस टैरिफ के सीन में। अब हो रहा है, ये होगा वो होगा, तो ये 2 महीने जो निकल गए ना, मैं तो कहता हूँ उसी दिन कर देना चाहिए जो भी करना था। अब चलो 2 महीने बाद ही सही, कम से कम टैरिफ का सीन क्लियर हो गया कि इस देश पर इतना लगना था, वहां पर इतना लगना था। अब उसके अकॉर्डिंग अब स्ट्रेटेजी बनाई जाएंगी। दूसरे कंट्रीज भी जो रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे वो भी आपके हफ्ते 10 दिन में कर देंगे। उसके बाद फिर वो सीन भी खत्म। उसके बाद सारे वो कहते हैं अपने अपने जिस हिसाब से चलना है चल सकते हैं। तो फिलहाल मैं ये कहूँगा भाई हफ्ते 10 दिन जो है मार्केट को वॉच ज़्यादा कीजिए बजाय कुछ करने की। आपको करना है तो आप प्रो ट्रेडर हैं तो कर सकते हैं, ऐसे न्यूज इवेंट का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं आता है सब कुछ तो फिर मैं ये कहूँगा थोड़ा सा और मार्केट को देख लीजिए। अब आते हैं ब्लम पर कि ब्लम में आखिर ये सब क्या टीजी वगैरह का कुछ सीन क्लियर हो रहा है या अभी ये भी कुछ ठगेंगे। तो मुझे तो कुछ ऐसा सीन लग रहा है कि ब्लम में भी देखिए बेशक इन्होंने टीजी का अनाउंसमेंट किया है, Q1 Q2 के इन्होंने अपना पूरा रोड मैप जो है सामने रखा है। लेकिन जो इनका सेकंड है यानी कि जहां पर आपको जो पॉइंट है वो या प्रूफ ऑफ एक्टिविटी, ये वाला जो सीन है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कमाई का जरिया। फिलहाल जब आप देखिए पहला जो सीन है वो 1 लाख वाला, 1 लाख पॉइंट वाला यानी कि 100 की, वो तो मुझे लगता है कि सब पूरा कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, हो भी गया होगा। थर्ड वाला जो है 2 रेफरल का, ये भी मुझे लगता है कि लोगों ने कर ही लिया होगा। नहीं किया है तो बहुत ईजी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप घर में 2-4 मोबाइल होते ही हैं, किसी में भी एक में करके ये सारे और आपस में कर लीजिए तो वो भी हो जाएगा। क्योंकि 2 रेफरल नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा होते तो समझ में आता है कि 2 हैं तो ईजिली आप अपने घर में ही कर सकते हैं, एक दूसरे को करके कर सकते हैं। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है ये मुझे नहीं समझ में आया। देखिए ये बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो कमाई का जरिया बना दिया। अब जैसे इन्होंने कहा मेमे पॉइंट, अब मेमे पॉइंट 750 कहाँ से आएंगे भाई, सीधी सी बात। अगर आपको अब मेमे पॉइंट चाहिए तो आपको जो इनका जो मेमे पैड है यहां पर आपको ट्रेडिंग करनी होगी। तो भाई आप एयर ड्रॉप दे रहे हो ना, आप ये जबरदस्ती के काम क्यों करा रहे हो? पहले आप एयर ड्रॉप तो दे दो, उसके बाद जो भी आपको अपने प्रोडक्ट देने हैं या लॉन्च कर रहे हैं या प्रोडक्ट पे आपको क्या करवाना है वो बात की बात है। लेकिन यहाँ पहले ही मनसा जाहिर कर दी कि भाई पहले पैसा दो, पहले पैसा दोगे तभी जो है आपका। अब मेमे पैड पर कोई भी ट्रेडिंग कर रहा है तो आप ये कहेंगे वो कहाँ सीधा सीधा पैसा मांग रहा है, वो पैसा नहीं मांग रहा, वो अपने प्लेटफॉर्म को एक तरह से आप ही के जरिए आप ही के पैसे से प्रमोट करा रहा है। बहुत सिंपल सी बात है। तो भाई आप जब ट्रेड करेंगे तो उसका मेमे पैड चलेगा, अगर आप ट्रेड नहीं करेंगे तो मेमे पैड कैसे चलेगा? क्योंकि आप ही तो उसके बंधुआ मजदूर हो। अभी वो अगर ये ब्लम वाला सीधा सीधा अपने मेमे पैड को अगर मार्केट में ले आए तो कोई कुत्ते की तरह भी घास नहीं डालेगा, कौन पूछेगा उसको? ऑलरेडी इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं। तो यहां इस टीम को ये पता है कि ये हमारे पास बंधुआ मजदूर हैं और ये एयर ड्रॉप वाले हैं, फ्री वाले हैं, पहले इन्हीं को ठगो, इन्हीं को पहले जबरदस्ती करवाओ, थोड़ा बहुत हो सकता है हाइप क्रिएट हो जाए इस बहाने से। अब जैसे ही आप अपना ऐप ओपन करते हो तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आता है, जहां पर मेमे पॉइंट लिखा हुआ है और ब्लम पॉइंट लिखा हुआ है। तो बीबी पॉइंट तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास वो कहता है 100 के होना चाहिए यानी कि 1 लाख। अब मेमे पॉइंट देख रहे हैं, ट्रेड टू अर्न, मेरे सामने देखिए ट्रेड टू अर्न लिखा है, यानी कि मुझे भी 750 पॉइंट नहीं मिला है क्योंकि मैंने कोई भी ट्रेडिंग नहीं की। अब अगर हम इसी को टच करते हैं तो ये हमको देखिए ट्रेड योर वे टू मेमे पॉइंट, यानी आपको मेमे पॉइंट चाहिए तो वहां पर आप ट्रेड कीजिए। यहां आप अपना टोकन लॉन्च भी कर सकते हो, आप अपना क्रिएट कर सकते हो, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। लेकिन लास्ट में देखिए ट्रेड विद ट्रेडिंग बोट, 750 मेमे पॉइंट फॉर ईच $10 ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम विद इन ए सिंगल ट्रांजेक्शन। अब यहां पर आपको 750 पॉइंट के लिए आपको $10 का ट्रेड यहां करना होगा, वो भी सिंगल ट्रांजैक्शन का। यानी ये भी नहीं कि आप $1 या $2 या $5 करके ऐसे कर लो, सिंगल ट्रांजैक्शन। तो यहां से ये चीज समझ में आएगी, $10 बहुत होता है, इनके पास पब्लिक भी बहुत है। अगर ऐसे सब $10 का ट्रेड करेंगे तो भाई एक तरह से वॉल्यूम जनरेट होगा इनके मेमे पैड पर।
तो ये चीज़ भाई देखो मेरे हिसाब से तो मुझे ठीक नहीं लगी। जो ये कहोगे भाई कस्टमर के यूजर के फेवर में हो, मुझे नहीं लगा कि ये अब फेयर कुछ करने वाले हैं। अब दूसरा जिन्होंने रखा प्रूफ ऑफ एक्टिविटी। अब ये प्रूफ ऑफ एक्टिविटी का मतलब ये है कि भाई स्टार्टिंग में इन्होंने देखा था, बीच में कहीं थोड़ा सा ये दिया था कि भाई आप ये टोन ट्रांजैक्शन कीजिए। जिन्होंने किया होगा उनको यहाँ पर शो हो रहा होगा। तो किस किस ने यहाँ पर ये किया था भाई, एक बार आप जो है कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइए और ट्विटर या टेलीग्राम पर जरूर पोस्ट कीजिए कि भाई आपने कितने का ट्रांजैक्शन किया था। उस टाइम इन्होंने टोन ट्रांजैक्शन कराया, तो जिन्होंने किया था उनको हो सकता है पॉइंट मिल चुके हों। फिलहाल अगर ये प्रूफ ऑफ एक्टिविटी का ऑप्शन है कहाँ, तो अगर हम देखिए यहाँ अर्न वाले सेक्शन में अगर जाते हैं तो यहीं पर हमें कहीं देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल तो ये प्रूफ ऑफ एक्टिविटी का यहाँ पर नहीं। देखिए अर्न फॉर चेकिंग सोशल, तो यहाँ पर आपको सोशल नेटवर्क पर जो भी आपके टेलीग्राम ट्विटर ये सब आएंगे, और गेट इंस्टेंट यहाँ पर भी देखिए अभी ऐसा कुछ नहीं है, न्यूज़ वगैरह का है। तो आपको प्रूफ ऑफ एक्टिविटी का यहीं पर ऑप्शन आएगा, अगर आया तो। पहले ऑलरेडी आ चुका है, जो लोग कर चुके होंगे कर चुके होंगे। मैंने नहीं किया था उस टाइम भी, क्योंकि टोन ट्रांजैक्शन मैंने उस टाइम नहीं किया था। और मैंने हमेशा से कहा है कि बाइकआउट टोन ट्रांजैक्शन। भाई हम टोन ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, क्यों करेंगे? यहाँ हम यार इनको पैसा देने थोड़ी आए। तो अब अगर कोई ऑप्शन आता है तो यहीं आएगा अर्न वाले ऑप्शन में। तो आप जब भी आए तो मैं वैसे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, वैसे आप भी चेक करते रहें। अभी तक तो आया नहीं, क्योंकि पहले ऑलरेडी आ चुका है। अभी पता नहीं देंगे नहीं देंगे, ये वक्त बताएगा। तो ये कुछ सीन है फिलहाल भाई मेमे का। तो ये दो तीन क्राइटेरिया हैं जो दो इजीली हो सकते हैं, लेकिन तीसरे पे कहीं ना कहीं मैक्सिमम लोग जाके अटकेंगे। और दोनों ही जगह खर्चे की बात है कि आप या तो मेमे पैड पर इनके ट्रेडिंग करो या फिर उधर टोन ट्रांजैक्शन ये करवाएंगे वो करो। मर्जी आपकी है, मैं कुछ भी आपको ये नहीं कहूंगा कि आप यहाँ $10 लगाएं या उधर टोन ट्रांजैक्शन करें। वो आपका डिसीजन है, क्योंकि फाइनेंशियल डिसीजन अपने होने चाहिए। तो ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता ये क्या देगा नहीं देगा। अभी तक तो जितने भी आए सब फ्लॉप ही हो गए। किसी ने भी कोई बहुत अच्छा यूजर को कुछ दिया ही नहीं, केवल ठगने के लिए आए। सब ने अपना पॉकेट भरी और निकल गए। तो ये भी क्या करेगा अभी वक्त बताएगा, कितना देगा नहीं देगा क्या पता है। तो भाई फिलहाल यही अपडेट है ब्लम का। तो बाकी अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए आपको क्या करना है। मैंने तो आपको इसकी जो भी स्पष्ट स्थिति है वो कर दी है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।